प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब कभी आप कोई बुरा सपना देखें तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, या फिर जब कभी आपके मन में कोई बुरा विचार आए, कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, उस समय आपको क्या करना चाहिए। हम इसे बहुत से भाई बहन हैं जो हमसे कहते हैं कि वे नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं। उनके मन में आते हैं बहुत सारे नकारात्मक विचार कि कहीं उनके बच्चों की हानि ना हो जाए, कहीं उनका कुछ नुकसान ना हो जाए। अनेक प्रकार की बातें, नकारात्मक थॉट्स उनके मन में चलते रहते हैं, जिनसे वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए भी रहते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार से नकारात्मक विचार चल रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। हम लोग देखते हैं, यदि आपने कभी भी कंप्यूटर में टाइपिंग की हो तो टाइपिंग करते समय जब कभी कोई सेंटेंस गलत हो जाता है, कोई वर्ड आप गलत लिख देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसे डिलीट कर देते हैं और फिर उस डिलीट करने के बाद वहां पर फिर सही जो शब्द है, सही जो सेंटेंस है, आप उसे लिखते हैं। हमेशा जब भी आपकी नजर में कोई गलत शब्द आता है, गलत सेंटेंस आता है, तो आप उस सेंटेंस को, आप उस शब्द को डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह पर आप एक नया सेंटेंस डालते हैं जो सही होता है। उसकी जगह पर आप एक नया शब्द डालते हैं जो सही होता है। यही दोस्तों आपको भी करना है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह ही है और आप इसमें मानव विचारों के द्वारा एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जब भी आपके दिमाग में कोई भी गलत विचार आए, गलत सोच आए, उसी समय आपको क्या करना है, आपको डिलीट बटन दबाना है। आपको उसी समय अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपने मन से उस गलत विचार को डिलीट करना है, उसे डिलीट करना है और उसकी जगह पर आपको सही विचार को डालना है। उसकी जगह पर आपको सही शब्द को डालना है, उसकी जगह पर आपको सही सोच को डालना है। जब कोई नकारात्मक विचार आए, जब आपको लगे कि आपके बच्चों की हानि हो जाएगी, ऐसे समय में आपको उस विचार को डिलीट करना है। जब आपको लगे कि आपकी कोई हानि हो जाएगी, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे समय में आपको उस विचार को डिलीट करना है और क्या करना है, और परमेश्वर के वचन को वहां पर लिखना है कि मैं जहां कहीं जाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ में है, उसके दूत मेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा करने के लिए मेरे साथ में। जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से मुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है। ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे परमेश्वर के वचनों को आपको उस समय अपने विचारों में लिखना होगा। मीन्स आपको उन विचारों को सोचना होगा, उन पर अपने मन को लगाना होगा और जो गलत विचार आ रहा है उसे आपको डिलीट करना होगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर एक कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं, उसे हम मसीह यीशु का कैदी बना देते हैं। आपको भी यही करना है। जो कोई बात आपके मन में वचन के खिलाफ में उठती है, मीन्स नकारात्मक है, उसको आपको यीशु के नाम से डिलीट करना है, यीशु के नाम से उसका खंडन करना है, यीशु के नाम से उसे दूर करना है। यीशु का नाम वो डिलीट बटन है, आपको उसे दबाना है, कहना है यीशु के नाम से दूर हो जा, और जो सही विचार है उसे अपने मन में डालना होगा, उसे अपने मन में डालना। जब मन में आया तू कुछ नहीं कर सकता, तब आपको इस विचार को यीशु के नाम से डिलीट करना है, खंडन करना है और कहना है प्रभु यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये आपको करना है। एक नया स्क्रिप्ट आपको लिखनी है, एक नया थॉट आपको डालना है, एक नया वचन आपको अपने मन में डालना है और ये वचन जो आप बोलेंगे, जो आप अपने मन में रखेंगे, ये फलवंत होंगे और जिन्हें आपने डिलीट कर दिया वो समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार कोई नकारात्मक सपना यदि आपने देख लिया तो आप उसे यीशु के नाम से आप उसे डिलीट करें, उसका खंडन करें।
कहें ये मेरे लिए नहीं है, प्रभु ने मेरे लिए उत्तम आशीषें रखी हैं, और यदि सही है तो आप उसका धन्यवाद करें। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको हर एक नकारात्मक विचार को, हर एक गलत सपने को यीशु के नाम से डिलीट करना है, यीशु के नाम से उसका खंडन करना है, और एक नए थॉट को, नए विचार को, नए वचन को अपने विचारों में डालना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।